कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं कि जिनमें जीत तो आप जाते हैं लेकिन चर्चा सामने वाले की हार की होती है। भारत और न्यूजीलैंड दूसरा ओडीआई राजकोट के मैदान पर उसी तरह का मुकाबला था जिसमें न्यूजीलैंड टीम ने नीस्तो नाबूद कर दिया भारत को, लेकिन चर्चा भारतीय टीम की हार की हो रही है क्योंकि टीम इंडिया जब हारती है और फुल फ्लेज टीम के साथ उस टीम के सामने हारती है जिसमें 6 बड़े खिलाड़ी नहीं थे। केन विलियमसन नहीं थे, मिचेल सेंटनर नहीं थे, फिर मार्क चैपमैन नहीं थे, विलियम ओरूक नहीं थे, कितने खिलाड़ी गिनूं यार, वो टॉम लेथम भी नहीं थे। मतलब एक ऐसी टीम जो बी सी डी इवन जेड क्लास टीम आपके सामने बेचती है और आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, हर्षित राणा का भी नाम लूंगा, रविंद्र जडेजा, मजबूत टीम के साथ आप हारते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या नहीं थे आपके पास, जसप्रीत बुमराह, लेकिन हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के तौर पर आप लेके आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को। अब नीतीश कुमार रेड्डी को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो पहले तो आप मैचेस उनको खिलाते नहीं है, जब मैचेस खिलाते हैं तो सिर्फ 2 ओवर्स गेंदबाजी कराते हैं, बल्लेबाजी भी आप उनको जड्डू के लेट बेचते हैं, वाशिंगटन सुंदर के लेट बेचते हैं। तो फिर वाई सर नीतीश कुमार रेड्डी, आई मीन अगर आपने उनको खिलाना नहीं है, सिलेक्टर्स उनको सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन आप उनको टीम में खिलाते नहीं है, खिलाते हैं तो गेंदबाजी पूरी नहीं देते, बल्लेबाजी पूरी नहीं देते। आप वाशी को वन डाउन बेच सकते हैं टेस्ट में, आप ऊपर बेच सकते हैं अक्षर पटेल को T20 में, तो फिर वाई नॉट सर। अगर रविंद्र जडेजा पिछले मुकाबले में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं तो फिर सर वाई नॉट नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि तैयार तो आपने हार्दिक पांड्या का बैकअप करना है। और अगर ठीक है आप नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं खिला रहे तो फिर टीम में क्यों है वो, उनको विजय हजारे ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दीजिए। रविंद्र जडेजा आज से 13 साल पहले 2013 में उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए 50 लगाई थी। पिछले 6 मैचेस में सिर्फ एक 50 है। बाएं हाथ का स्पिनर जो बल्लेबाजी भी करता हो, गेंदबाजी भी करता हो, तो फिर जड्डू से तो अक्षर पटेल आ गए, तो फिर वाई जड्डू, मतलब क्यों जड्डू टीम में है। भारतीय टीम ना किराए का घर है। अब किराए के घर में ये होता है कि आपको हर महीने किराया देना पड़ता है। जड्डू इज अ फाइन टैलेंट, बहुत सर्व किया भारतीय क्रिकेट को, अपने कंधों पर बोझ उठाया है। क्रिकेटर अच्छे हैं पर एट दिस स्टेज यार आपने टीम के बारे में सोचना है। 2027 वर्ल्ड कप में सोचना है, और कंडीशंस साउथ अफ्रीका की जहां पर वर्ल्ड कप होगा ऐसी हैं कि वहां पर आपको एक ऐसा स्पिनर चाहिए, वहां पर आपको जो है ना स्पिनर आप मुश्किल से 2 खिला पाएंगे। किसी एक गेम में शायद आप 3 खेले, लेकिन ज्यादातर 1 या 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। तो फिर आप अक्षर को छोड़कर जड्डू को नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप में से भी शायद आपको एक स्पिनर खिलाना पड़े। तो फिर सोच चीजें आपके सामने टेबल पर हैं, ये कर क्या रही है भारतीय टीम। उसके अलावा थोड़ी बात करेंगे इस टीम की, और एक चीज और भारतीय टीम की मैं आपको बताता चलूं कि विराट कोहली का कदकाठ इस टीम का ऐसा है, इस टीम में ऐसा है। ओडीआई क्रिकेट का गुंडा कहता हूं मैं विराट कोहली को, कि 6 मैचेस में 3 50 3 सेंचुरियां, 7वें मुकाबले में बंदा फेल होता है और आपकी टीम एक्सपोज हो जाती है, और फिर लोग डिसअपॉइंट होते हैं विराट कोहली से कि यार 100 नहीं बनाया। मतलब वो कद काठी, वो ओरा, वो डेकोरम इस खिलाड़ी का। और एक बात और कहूंगा विराट कोहली के लिए कि अगर 2027 के वर्ल्ड कप सामने रखकर आप चीजें बना रहे हैं तो फिर विराट कोहली के इर्द गिर्द टीम बनाइए, क्योंकि 27 के बाद आप आगे का सोचिए। ऐसा लगता है कि जिस तरह के वो फॉर्म में चल रहे हैं, और फिर वो सेंचुरी जो मिस हुई है दूसरे पहले वनडे में, वो भी तो मतलब 85 सेंचुरियां बना देते। कहते हैं कि भाई मैं माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता, मैं जितने भी ट्रॉफीज जीतता हूं मैन ऑफ द मैच की, अब तक 71 इंटरनेशनल क्रिकेट में जीत चुके हैं। कहते हैं मैं अपनी वालदा को गुड़गांव में भेज देता हूं कि वो अपनी जो मेरी मदर हैं वो उनको संभाल के रखती हैं। तो माता पिता का भी आशीर्वाद विराट कोहली के साथ मौजूद है। और उसके अलावा देखा जाए तो पाजी से सिर्फ 5 जो है वो क्या कहते हैं मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से पीछे, शायद वो भी ले रहे हैं। रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे पर एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग अवतार नजर आ रहा है रोहित शर्मा का। मुझे लगता है कि उसी तरह से उनको खेलना चाहिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इन दिनों शुरू पर थोड़ा वक्त लेते हैं, फिर शॉट्स खेलते हैं और उस चक्कर में आउट हो जाते हैं। जिस रोहित शर्मा को आप और मैं जानते हैं, वो आते ही पहली गेंद से आंख बंद करके अटैक करते थे, और फिर जिस तरह से वो खेलते थे अनऑर्थोडॉक्स में है वे में, वही रोहित शर्मा का तरीका था। अगर वही रोहित शर्मा नहीं करेंगे तो फिर भारतीय टीम में आप सोचेंगे कि बाहर कौन बैठा है। ऋतुराज गायकवाड़, मतलब 80 की एवरेज एक खिलाड़ी की लिस्ट है क्रिकेट में, कितने रन बनाए अभी रिसेंट फॉर्म में देखें। आखिरी मुकाबले में भी 100 बनाकर गए थे, तो फिर ऋतु की जगह नहीं बन रही। यशस्वी जायसवाल आखिरी मुकाबले में वो भी 100 बना के गए थे, माफ कीजिएगा ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे मुकाबले में 100 बनाया था, आखिरी मुकाबले में यशस्वी जायसवाल 100 बनाते। तो फिर इस तरह के खिलाड़ी जब पीछे बैठे होते हैं तो फिर आई एम नॉट थिंक दैट कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करना चाहिए। ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, मतलब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट जब आप टीम के बारे में सोचते हैं तो रोहित शर्मा साहब उसी तरह से खेलिए जिस तरह से आप जाने जाते हैं। विराट कोहली अलग तरह से खेल रहे हैं। मतलब विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली तो अमूमन एक्चुअली एक्सेलरेट नहीं करते थे, वो एक्यूमुलेट करते थे, इनिंग्स को कैरी करते थे। पर आजकल क्या होता है, विराट कोहली आते हैं, बड़े शॉट्स खेलते हैं, अब वो अपना ओरा दिखाते हैं कि भाई 2.0 विराट कोहली 2016 वाला इस बार फिर आ गया है। वो आखिरी पीक, आखिरी हाइप किंग की
शायद करीब है, क्योंकि जितनी भी अच्छी स्टोरी हो, जितनी भी बड़ी कहानी क्यों ना हो, अंत जरूर होता है, एंड जरूर होता है उसका। आई रियली होप कि विराट कोहली जो एंड करेंगे वो हाई नोट पे करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी वैसा है, अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द वर्ल्ड इस खिलाड़ी को प्यार किया गया है। तो रोको को खिलाना चाहिए, बट रोल शुड हैव बीन जस्टिफाइड टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो किस खिलाड़ी की मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, और थोड़ा एक मैंने वो होमवर्क भी करके आता हूँ ना, जहन में चीज़ें याद रखता हूँ, लेकिन होमवर्क करके आता हूँ, क्योंकि होमवर्क करूंगा तो सबसे अलग लगूंगा, सबसे अलग नहीं लगूंगा तो आप लोग देखेंगे नहीं तो व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो फिर इश्यूज तो है। अच्छा जी, अच्छा, उसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात की जाए, अब बुमराह नहीं है तो बुमराह के अलावा अगर आप किसी गेंदबाज का सोचते हैं भारत में, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद आप अर्शदीप सिंह का सोचते हैं। सर क्यों नहीं खेल रहे अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी 2027 के वर्ल्ड कप तक, अगर आज 2027 के वर्ल्ड कप के बाद आपने रोहित विराट को भेज देना है, नई टीम बनानी है, तो वाई नॉट शामी टिल देन, क्योंकि डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे हैं, फिटनेस भी ठीक ठाक है, सिर्फ एक एज का मसला है। और अगर उस एज की बिना पर आप शामी को नहीं खिलाते तो प्रसिद्ध कृष्णा का क्या काम बनता है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो प्रसिद्ध कृष्णा की भी नहीं है। हर्षित राणा को आपने बैक किया, अब वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो जितना हर्षित को बैक किया 27 तक शायद आप शामी को बैक कर दे, और जितना हर्षित को आपने बैक किया, अर्शदीप सिंह को बैक नहीं किया। तीसरा मुकाबला जीत जाएगी भारतीय टीम, सीरीज जीत जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये दूसरे मुकाबले में हार थोड़ा दाग दे के जाएगी, क्योंकि सामने बहुत बाठी टीम थी। डेरल मिचेल, एक आखिरी चीज के साथ एंड करूंगा कि डेरल मिचेल 30 साल की उम्र में ओडीआई डेब्यू करते हैं, भारत के खिलाफ तीसरा शतक बनाते हैं, लेकिन विनिंग काज में पहला था। 2023 का सेमीफाइनल आप हार जाते अगर मोहम्मद शामी ना होते, डेरल मिचेल आपसे गेम लेकर चले जाते, लेकिन वहां पर भी शामी ने आकर आपको वो मैच जिताया, लेकिन अब आप शामी को टीम में नहीं रखते। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग।